देते थे कि चेयरमैन हो या चपरासी, हर कुर्सी में बैठेगा आदिवासी मूलवासी। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो गया कि चेयरमैन हो या चपरासी, हर कुर्सी में बैठेगा प्रवासी। शरणार्थ की स्थिति ऐसा बन गया है कि जिनके त्याग संघर्ष कुर्बानी से राज्य बना, वैसे आंदोलनकारियों को भी आज पहचान, सम्मान और व्यवस्थाओं का लाभ तक नहीं मिला। विलुप्त हो रहा है, उसके साथ साथ में अब आदिवासी मूलवासी भी विलुप्त हो जाएंगे, इसलिए कि सीएनटी एसपीटी कानून का एकदम धड़ल्ले उल्लंघन हो रहा है। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि झारखंड अलग हुए 23 साल हो गया है, और 23 सालों में झारखंड ने क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया, इस चीज़ को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के आंदोलनकारी लीडर राजू महतो जी। हम ये जानना चाहेंगे कि राजू महतो जी एक ऐसे शख्स हैं जो पर्दे के सामने बहुत कम नज़र आते हैं। आंदोलनकारी का आंदोलन का पेंशन तो मिल रहा है, लेकिन उसके विचार को, उनके जो विचार है वो सरकार कैसे चलना है वो अब तक नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? उस टाइम का आंदोलन, उस टाइम का झारखंड जिस समय आंदोलन कर रहे थे वो कैसा झारखंड था। इन्होंने जब आंदोलनकारी लोग जब पटना में जाके धरना देते थे, केंद्र में जाके दिल्ली में धरना देते थे, जंगलों में जाके लोगों को संबोधित करते थे, गांव-गांव जाके संबोधन करते थे, जेल भी गए, मार भी खाए, तब जाके झारखंड राज्य अलग हुआ। किस विचार को लेके ये लोग झारखंड अलग की मांग किए थे, लेकिन तब का झारखंड, अब का झारखंड, क्या कुछ फर्क है, क्या कुछ इनका विचार है अभी के झारखंड में, आइए हम जानने का प्रयास करें। दादा जोहार आपका। जोहार आपका भी। दादा, सबसे पहले कि जो अभी का जो झारखंड है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हमारे शहीदों ने, हमारे पुरखों ने और जो झारखंड आंदोलनकारी लोग हैं, सारे लोग जो एक सपना देखा था और उसके लिए जो त्याग संघर्ष कुर्बानी जो दिया और त्याग और संघर्ष कुर्बानी दिया, इसलिए आज राज बना। लेकिन राज के अंदर में जो शहीदों का सपना है, पुरखों का सपना है, वो तो धूल धूसित हो रहा है ना। अभी तक राज्य में हमारे राजनेता जो बन कर के आए, वो पूरी तरीक़ा से आदिवासी मूलवासी जनता की भावना और यहाँ के झारखंड आंदोलनकारियों की भावना, शहीदों पुरखों की भावना को रौंदते हुए सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि में और राजनीति करने में मशगूल रहे। जनता वही पलायन, वही विस्थापन, वही अन्याय, अत्याचार और जुल्म झेलते रहा और आज भी झेल रहा है। यहाँ शरणार्थ की स्थिति ऐसा बन गया है कि जिनके त्याग संघर्ष कुर्बानी से राज्य बना, वैसे आंदोलनकारियों को भी आज पहचान, सम्मान और व्यवस्थाओं का लाभ तक नहीं मिला। उत्तराखंड में जो झारखंड उत्तराखंड बनाने वाले लोग थे, वहाँ का मुख्यमंत्री पहले 350 आंदोलनकारियों को सम्मानित करने के बाद मुख्यमंत्री का पद पे शपथ लिया। और आज भी यहाँ दुर्भाग्य स्थिति है कि आज आंदोलनकारी लोग अपने पहचान को, सम्मान की मांग को भी लेकर के आंदोलनरत है। दूसरा, यहाँ के झारखंड के आदिवासी मूलवासी जनता भी यहाँ का स्थानीय नीति को, यहाँ के भाषाओं को लागू करने का मांग सबको लेकर के, और भी सीएनटी एसपीटी कानून सबको लागू करने की मांग को लेकर के जो सड़कों में उतर के अभी लगातार आंदोलन हो रहा है, जो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक स्थिति बना हुआ है। जी। जैसे पेंशन तो अभी मिल रहा है आंदोलनकारी को। देखिए, अभी झारखंड आंदोलनकारियों का अभी तक उनको पहचान और सम्मान अभी तक नहीं मिला है, और पहचान और सम्मान अभी तक नहीं मिला है। बहुत मुट्ठी भर 23 साल में मात्र अभी तक 5-7 हज़ार आंदोलनकारियों का चयन हुआ है, जबकि आवेदन 70,000 80,000 आवेदन अभी वहाँ जमा है चिन्हितीकरण के लिए। जो चिन्हितीकरण आयोग का भी गठन हुआ है, गठन के बाद में भी आयोग के द्वारा जो चिन्हितीकरण का काम में जो सरलीकरण जो होना चाहिए था, कि किस तरह से हम लोग बार बार कहते थे कि आंदोलनकारियों का एक जिला स्तर का कमेटी बनाइए और उसी के माध्यम से सारे आंदोलनकारियों का चयन करिए। यहाँ होता है क्या है कि आयोग में 3 सदस्यीय कमेटी बनाया है और वहाँ पे स्टाफ का भी कमी और बहुत तरह के समस्याओं से वो आयोग भी जूझते रहता है। फिर आयोग को भी जिस तरह से उसके चेयरमैन को भी कम से कम मंत्री का दर्जा उनको मिलना चाहिए, ताकि उनका पीए रहता है, उनका स्टाफ सब रहता है, ताकि वो पूर्ण रूप से काम कर पाते। शरणार्थ की स्थिति बना हुआ है कि आयोग का गठन हुआ 7 माह तक तो लोग कुर्सी टेबल तक नहीं मिला। अभी तक पूर्ण रूप से कहिए तो आयोग का गठन भी नहीं कर पाया है। इसके पूर्व सरकारों में आयोग का गठन हुआ था तो आयोग में के सदस्यों को और चेयरमैन को भी मंत्री का दर्जा प्राप्त था, तो वो लोग व्यापक तरीके से काम करने का एक अपॉर्चुनिटी था। वर्तमान सरकार तो क्या हुआ कि पूर्व सरकार की भांति जो सुविधा मिल रहा था उसमें भी कटौती कर दिया है और कहते हैं काम पूरे जोर से करो। फिर दूसरा कहते हैं कि आप जिलों पर जाकर के आंदोलनकारियों को चयन करिए। अरे भैया, आप उसको व्यवस्था देते नहीं हैं और उसके बाद उससे काम लेना चाहते हैं, कैसे काम होगा? तो ये सिर्फ आंदोलनकारियों को मुँह चिढ़ाने वाला बात है। और हेमंत सोरेन वर्तमान सरकार कहता है कि हम आंदोलनकारी का सुपुत्र होने का गर्व करता है, दम भरता है, लेकिन आंदोलनकारियों का काम नहीं करता है। हम लोग का अभी एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ
भगवान बिरसा मुंडा का सपना है, सिद्धू कान्हू का सपना है, यहाँ का बाबा तिलका मांझी का सपना है, बीर बुद्धू भगत का है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का सपना है। इस तरह सब लोगों का सपना है। तो सपना में क्या था कि अबुआ दिसुम अबुआ राज, यहाँ पर अभी संथाली भाषा को लागू होना चाहिए था, कुड़ुक भाषा लागू होना चाहिए था, मुंडारी लागू होना चाहिए था, नागपुरी भाषा लागू होना चाहिए, कोटा लागू होना चाहिए, नौ क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को लागू करना था, केजी से पीजी तक पढ़ाई की व्यवस्था करना था, और क्षेत्रों में भी जितना भी सरकारी स्तर से काम है, इन भाषा भाषा में ही काम होना चाहिए था। हम लोग व्यवहारिक रूप से देखते हैं कि अभी आप चले जाइए, आप ठीक घाटी पहुंचिएगा, इधर खूंटी से आगे बढ़िएगा तो उधर देखिएगा शारदा ममरला आपका बंदगांव प्रखंड पड़ता है, वहाँ आज भी लोग सब मुंडारी पड़ता है। भगवान बिरसा मुंडा का बिरसाई धर्म मानने वाले लोग हैं। अभी किसी को इलाज कराने की जरूरत होता है, डॉक्टर के पास भी जाता है तो वहाँ पर जाता है तो लोग मुंडारी में बोलता है, डॉक्टर मुंडारी समझता नहीं है। नर्स और कंपाउंडर भी आपका दूसरे भाषा भाषी का है, अब वो लोग मुंडारी में बोलता है तो कैसे इलाज कराएंगे बताइए। उसी तरीका से ब्लॉक स्तर में भी कहीं काम में जाता है, थाना पुलिस में भी जाता है, सब उधर मुंडारी में बात करता है, और वहाँ पर पुलिस पद स्थापित हो जाएगा कि जो मुंडारी भाषा जानता ही नहीं है। यानी कि भाषा लागू होना तो चाहिए। भाषा तो बगैर भाषा का आप डेवलपमेंट का काम भी नहीं कर सकते हैं ना। आप संथाल प्रोग्राम में चले जाइए, कई इलाका ऐसा है कि सब लोग वहाँ पे संथाली बोलता है, लेकिन अब सब हिंदी भाषा भाषी और ऐसे लोगों को वहाँ ले जाते हैं, पदस्थापित करते हैं जो वहाँ का भाषा जानता ही नहीं है, कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर जिन जिन बुनियादी चीज़ों को स्थापित करना था, जैसे स्थानीयता का मामला था, भाषा का मामला था, और यहाँ के जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए जो हम लोग हमेशा भाषण बोलते थे, जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, तो CNTSPT कानून है, इस सबको तो अभी तक लागू हो जाना चाहिए था। यही सब मुद्दा था तो जैसे अभी जो आप कह रहे हैं जल जंगल जमीन का, तो जैसे देखिए सबसे पहले बात है कि आप ये राजू महतो जी जो हैं आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, और हमेशा हमेशा लगातार देखते हैं कहीं ना कहीं खबरों में रहते हैं, जल जंगल जमीन की बात को ये उठाते हैं। जो मुद्दा आज आज प्रदेश में गर्म हुआ है, वो मुद्दा ये पूरी दाढ़ी जो इनका पका हुआ है, यही मुद्दा को लेके पका हुआ है। तो अभी और तब अभी जो युवा पीढ़ी भी इस चीज़ को मांग कर रही है, सरकार तक बात पहुंचती है और सरकार से वापस आ जा रही है। आखिर में ऐसा क्यों? और इसमें आप लोग का विचार इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो हम लोग झारखंड अलग राज्य के लिए जो हम लोग अपना पूरा जवानी लगा दिए, और अब यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता के कल्याण और विकास के लिए, या जो यहाँ के शहीदों और पुरखों के सपना को स्थापित करने के लिए पूरा जीवन हम लोग लगा दे रहे हैं, तो लगा दिए हैं। तो अब जो नई पीढ़ी है उसको हम लोग का संघर्ष से, हम लोग का ज्ञान और अनुभव से उन लोगों को लाभ लेना चाहिए था। लेकिन बहुत शर्मनाक स्थिति होता है कि एक अलग अलग छोटा छोटा संगठन बना करके फिर अपना नेतागिरी करने लगा। यहाँ नेतागिरी से भी ऊपर उठ करके काम करना है, कि नेतागिरी से ऊपर उठ करके काम करना है कि पूरे सारे लोग हम लोग मिलजुल करके कैसे अपने अपने शहीदों को, पुरखा का सपना को, और यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता के भावना के अनुरूप किस तरह से हम लोग झारखंड बचाएं, झारखंड को बनाएं और झारखंड को बचाएं। आज तो देखिए हम लोग इस तरह का स्थिति हो गया कि अभी हम लोहरदगा में एक मीटिंग कर रहे थे, तो हम अपने भाषण में बोले कि देखिए हम एक समय झारखंड बनाने का लड़ाई लड़ते थे, आज हम लोग यहाँ पर भाषण दे रहे हैं झारखंड बचाने का लड़ाई लड़ रहे हैं, कि जिस झारखंड को हम लोग प्राप्त किए उसको हम कैसे बचाएंगे। आज जो बाहरी शक्तियों के खिलाफ जो हम लड़ाई लड़ते थे कि झारखंड में भी बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, दिल्ली के लोग, अन्य प्रदेश के लोग आकर के यहाँ डोमिनेट कर रहा है, यहाँ के सारे संसाधनों को लूट रहा कर रहा है, उस समय हम लोग भाषण देते थे अलग राज्य निर्माण के समय में। और आज अलग निर्माण के बाद में भी वही स्थिति बना हुआ है। आज देख लीजिए सरकार का तंत्र बना हुआ है, अभी जितना चेयरमैन सब बना है, मैक्सिमम चेयरमैन सब बाहर के लोगों को बनाया गया है, सरकार में मंत्री भी सब बाहर के लोग बन रहा है। तो कभी हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि झारखंड बनेगा तो यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का मंत्री, यहाँ का चेयरमैन सब बनेगा, सब बाहर के लोग बनेगा, ऐसा हम लोग यहाँ हम लोग कल्पना नहीं किए थे। और हम लोग हम तो नारा भी हम लोग देते थे कि चेयरमैन हो या चपरासी, हर कुर्सी में बैठेगा आदिवासी मूलवासी। लेकिन यहाँ तो ऐसा हो गया कि चेयरमैन हो या चपरासी, हर कुर्सी में बैठेगा प्रवासी। तो ये तो आदिवासी मूलवासी जनता के भावना, पुरखों के सपना, हम लोग का सारे चीज को रौंदा जा रहा है, और शर्मनाक स्थिति बना है कि बाहर की शक्तियां कहीं न कहीं हमको जाति धर्म के नाम से आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। और हम लोग का निरीह जनता अभी भी जिस तरह से राजनीतिक चेतना जो जागृत होना चाहिए, वो राजनीतिक चेतना जागृत नहीं, समझ नहीं पा रहा है। और हमारा भी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, उनमें भी उस जिस तरह से राजनीतिक मानसिक विकास होना चाहिए, वो विकास नहीं होने के चलते वो लोग भी कहीं न कहीं पिछलग्गू की भूमिका में, कोई बहुत बढ़िया स्थिति में कोई नहीं है। लेकिन पिछलग्गू वाला राजनीति करके जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए वो लोग भी पूरा झारखंड के जो शहीदों और पुरखों का सपना को भी नहीं समझते हैं, आदिवासी मूलवासी जनता की भावना को भी नहीं समझते हैं, और गलत दिशा में वो लोग सब चल रहे हैं। जी दादा, देखिए एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि सरकार में अभी आदिवासी की सरकार है, वहाँ नियम कानून बनता है। आप लोग झारखंड आंदोलन के लिए आपके कई साथी शहीद भी हुए हैं। आप लोग काफ़ी संघर्ष किए हैं। आप लोग झारखंड की एक ढाँचा बनाए थे कि इस तरह का झारखंड मेरा हो। क्या आप अभी आंदोलनकारियों का आंदोलनकारियों के विचार को सरकार में लिया जाता है? अभी तो बहुत शर्मनाक स्थिति 23 सालों में हम देख रहे हैं कि
जितना मुख्यमंत्री के यहाँ से लेकर मंत्री के यहाँ भी हुँ, जो दरबार लगता है, विधायकों के यहाँ भी हुँ, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं या आंदोलनकारियों का दूर दूर तक कहीं पता नहीं रहता है। सब जगह खाली गिव एंड टेक वाला काम ज़्यादा हो जा रहा है। हुँ, अधिकारी पदाधिकारियों को वैसे लोगों को पदस्थापना हो रहा है जो लोग सिर्फ अपना लूट में शामिल हैं। तो इसलिए आदिवासी मूलवासी जनता के भावना के अनुरूप अभी जिस तरह से काम होना चाहिए था 23 सालों में काम हो नहीं पाया है। हुँ, इसलिए बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि आज हम लोग अपने घर में जो जिस तरह का उपेक्षा का दंश झेल रहे हैं, अपने पहचान का दंश झेल रहे हैं और जिस तरह से व्यवस्थाओं का लाभ यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता से लेकर के सारे लोगों को मिलना चाहिए था, जिसे हम लोग जो कल्पना किए थे कि मेरा आदिवासी मूलवासी जनता के भावना के अनुरूप जो भाषा, संस्कृति, परंपरा, जल, जंगल, ज़मीन, उस तरह का हम लोग का जो है पूरा इकोलॉजिकल सेटलमेंट जो हम लोग कल्पना किए थे, उससे तो कोसों दूर हो रहा है और हम लोग को लगता है कि आज झारखंड में इस तरह से हो रहा है कि आज झारखंडियों का पहचान को मिटाने का बहुत साजिश और षड्यंत्र चल रहा है। इसीलिए क्या है कि आज इनके भाषा, संस्कृति, परंपराओं पर भी हमला हो गया है और बाहरी भाषाओं को थोपने का भी काम हो अभी रहा तो है। कई आदिम जनजाति विलुप्त होने के कगार पे हैं। यहाँ के आदिवासी मूलवासी विलुप्त होने के साथ-साथ में क्या होगा कि आदिम जनजाति विलुप्त हो रहा है, उसके साथ-साथ में अब आदिवासी मूलवासी भी विलुप्त हो जाएँगे। इसलिए कि सीएनटी, एसपीटी कानून का एकदम धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। जब लोगों के पास ज़मीन ही नहीं रहेगा तो फिर आदमी रहेगा कहाँ? जैसे एचईसी का भी स्थापित हो गया तो उधर गोड्डा में 10,000 एकड़ ज़मीन जा रहा है, तो कहीं और प्लांट लग रहा है। अभी बड़का गाँव में 6 महीना से लोग धरना में बैठा हुआ है, ज़मीन लेने का बात सब हो रहा है। तो हम लोग का तो वही पलायन, वही विस्थापन सब हो रहा है, तो कहते हैं यहाँ के लोग फिर बचेगा कैसे? जिस तरह से केंद्र सरकार की नीति, राज्य सरकार की नीति है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जनता के हित में कोई ऐसा कानून बना ही नहीं रहा है, तो बचेगा कैसे? अच्छा, आपका विचार जानना चाहेंगे कि अब सरकार को क्या करना चाहिए? किस ओर जाना चाहिए? कैसे झारखंड बच सकता है? काफ़ी अनुभव आप लोगों ने प्राप्त किए हैं। देखिए, अभी सरकार को चलाने वाला तंत्र में कहा जाता है कि कैबिनेट होता है, मुख्यमंत्री होता है, लेकिन आज भी यहाँ मंत्रियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक के जितने भी सिपहसालार हैं, अधिकारी पदाधिकारी हैं, सब बाहर के लोग हैं। अब पूरी वो जो नीति सब बन रहा है, सब अभी बाहर के लोगों के हित में नीति बन रहा है और उसी में खाली हमारा मंत्री और मुख्यमंत्री सब साइन कर रहे हैं और वो गिव एंड टेक में जो मिल जा रहा है, उसके बाद सब लाट साहब बन जा रहा है। इसीलिए झारखंड अलग राज्य बनने के बाद से आप देख लीजिए कई सरकार आए और कई सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर के सारे लोग जेल भी गए, कोई केस मुकदमा झेल रहा है और फिर अभी जिस तरह से धन अर्जन करने में लगे हुए हैं, तो कुछ लोगों में और भी मुकदमा सब चलेगा। वो शर्मनाक स्थिति यहाँ बना हुआ है। अरे! आप यहाँ राजनेता इसलिए बने हैं कि जनभावना के अनुरूप काम करने के लिए, यहाँ के आदिवासी, मूलवासी जनता की भलाई करने के लिए, उनके कल्याण करने के लिए, उनके विकास करने के लिए आप गद्दी में बैठे हैं, ना कि आप रुपया कमाने के लिए बैठे हुए हैं, कि कल सीबीआई छापा मारे, कल ईडी छापा मारे और उसके बाद आप धन कमा लिए, प्रॉपर्टी इतना अर्न कर लिए कि एमएलए बनने से पहले आपका क्या स्थिति था, मंत्री बनने के बाद क्या स्थिति हो गया, ये सर्वविदित है। तो इसके लिए आपको और मुख्यमंत्री या आप या जगह में झारखंड की जनता आपको नहीं भेजा था। लेकिन ये शर्मनाक स्थिति हो गया कि देख लीजिए 23 साल में कई मुख्यमंत्री, मंत्री से लेके विधायक सगळे लोग ईडी और सीबीआई और जेल और केस मुकदमा सब दौड़ रहे हैं। अब क्या होना चाहिए? अब युवा आगे आ रहे हैं, अब क्या कहेंगे आप? अभी युवाओं को भी जिस तरह से हम लोग यही कहे कि जिस तरह से हम लोग जो ज्ञान और अनुभव जो हम लोग संघर्ष के द्वारा जो प्राप्त किए हैं, युवाओं को भी हम लोग के मार्गदर्शन में चलना चाहिए क्योंकि अभी तक हम लोग किसी राजनीतिक दल के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम लोग को पार्टी को नहीं बचाना है, हमको माटी को बचाना है। ये माटी बचेगा तो हम लोग सब लोग बचेंगे और ये पार्टी के चक्कर में रहेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी की वफ़ादारी करते-करते और पार्टी को जिताते-जिताते क्या होगा कि हमारा पूरा माटी लूट जाएगा और माटी लूट जाएगा तो मेरा वही जब माटी नहीं रहेगा तो फिर हम लोग रहेंगे कहाँ? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस यानी बात कि को युवाओं को इ एक इसलिए इस बात को समझना चाहिए कि युवा लोग भी इस माटी को बचाने की लड़ाई में हम लोग के साथ आवें। हम लोग अभी लोबिन बाबू हैं और भी लोग हैं, उनके साथ हम लोग मिल कर के राज्यव्यापी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं जगह-जगह पर। तो हम लोग के साथ मिल कर के रहें और युवाओं से हम अपील करते हैं कि आप लोग ईगो का भावना छोड़ दीजिए, नेतागिरी वाला भी भावना सब छोड़ दीजिए। आप लोग भी हम लोग के साथ में आइए, हम लोग का ज्ञान, अनुभव, मार्गदर्शन के अनुसार से चलिए तो निश्चित रूप से हम लोग जो आदिवासी मूलवासी जनता का भावना है, चाहे पुरखों का सपना है, हमारे शहीदों का जो सपना है, उन्हीं के अनुसार से फिर हम लोग झारखंड राज्य का फिर से हम लोग जो पुनर्निर्माण की दिशा में हम लोग एक सकारात्मक कदम बढ़ाएँगे। बढ़ाएँगे। जी, बिल्कुल, जोहार आपका। बढ़िया ही विचार दिए कि झारखंड को कैसे बचाया जा सकता है। झारखंड संघर्ष करके इन लोगों ने ले लिए हैं। ये जो दाढ़ी पका हुआ, बाल पका हुआ देख रहे हैं ना, वो संघर्ष की ही ये पका हुआ देख रहे हैं। आज युवा लोग अगर जागरूक हो रहे हैं, बेशक चूँकि जब दंश झेलता है ना, जिनको प्रॉब्लम होती है ना, वही समझ पाते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है और वही आगे निकलते हैं। वही युवा लोग अगर इस चीज़ को लेके अगर आगे आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जितने भी आंदोलनकारी हैं पूरे प्रदेश स्तर पे जो अगुआ लीडर थे, उन लोगों के संरक्षण में जाके या फिर उन लोग का सलाह, मार्गदर्शन जो देंगे, उसके अनुसार झारखंड में एक व्यापक आंदोलन हो, ना कि राजनीति में। राजनीति में जाइएगा, पार्टी बनाइएगा, सत्ता में जाइएगा, आप भी बैठ जाइएगा, आप भी तो वही आम नेताओं की तरह तो नहीं कर बैठेंगे।
तो एक आंदोलन की बृहद आंदोलन की जरूरत है झारखंड को पुनर्निर्माण करने को लेके।